अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम क्लाउडनरी के ऊपर अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अब ये पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने अब तक फायरबेस पढ़ चुके हैं। फायरबेस के अंदर हमने क्या कर दिया था, ऑथेंटिकेशन कर दी थी, उसके बाद फिर हमने क्लाउड ऑपरेशन कर दिया था। अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, स्टोरेज। अब स्टोरेज फायरबेस के अंदर क्या था, पेड थी। तो हमने जो है वो डिसाइड ये किया था कि हम क्लाउडनरी सीखेंगे। ठीक है, क्लाउडनरी बेसिकली क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन क्लाउडनरी को किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के साथ, वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, मेन फोकस हमारा ये होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए क्लाउडनरी के ऊपर इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लाउडनरी क्या होता है ये भी हम देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, क्लाउडनरी क्या होता है। ठीक है, अपलोड इसके ऊपर इमेज किस तरह करते हैं, बेसिकली क्लाउडनरी होता है क्या क्या चीज़ें हमें नीड चाहिए, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल लीडर, क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म डेटा, फैच, फाइल स्टोरेज, सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई इमेज अपलोड करनी है तो वो इमेज अपलोड हम कहाँ करते हैं। क्योंकि जो डेटाबेस होता है, कोई भी डेटाबेस आप लेंगे, सीक्वल ले लें, नॉ सीक्वल ले लें, जिसके अंदर मोंगोडीबी भी आता है, माई एसक्यूएल भी आता है, फायरबेस आ जाता है, सुपरबेस, इस तरह से जितने भी आप डेटाबेस ले लें, उसके अंदर सिंपल क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर आप टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव करते हैं। लेकिन हमें तो अभी क्या सेव करना है, फाइल सेव करनी है, इमेज सेव करनी है। अब वो फाइल कोई भी हो सकती है, इमेज हो गई, पीडीएफ हो गई, वीडियो हो गई, तो कोई भी टाइप का डेटा है, मतलब फाइल हो गई। अब वो हमें सेव करनी है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अब क्लाउड स्टोरेज फायरबेस के अंदर हमने देखा था वो क्या था, पेड था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, ये जो क्लाउडनरी है इसके बारे में देखते हैं। क्लाउडनरी है क्या, क्लाउडनरी के बारे में होता क्या, मतलब क्लाउडनरी यूज़ किस तरह करते हैं, क्लाउडनरी फ्री है या पेड है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोर प्लस योर डेटाबेस। अच्छा, आप सिंपल, आपका ये फ्लो किस तरह चल रहा होता है, देखें। सिंपल यूज़र जो है ना, अपनी कोई भी, जब भी आप प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेव करते हैं, मतलब कहीं अपलोड करते हैं, तो सिंपल इसका फ्लो क्या होता है कि यूज़र अपनी प्रोफाइल जो है ना अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद उसको हमें सेंड करनी होती है डेटाबेस के, मतलब सॉरी, स्टोरेज के अंदर, और वहाँ से आपको एक यूआरएल देता है वो रिटर्न के अंदर। ठीक है, वो यूआरएल क्या होता है कि वो यूआरएल आप कहीं भी चलाएंगे, जहाँ भी आप फाइल अपलोड करते हैं, वो यूआरएल आप कहीं भी चलाएंगे, वो यूआरएल ऐसा होगा कि आप जो है ना उसको किसी ब्राउज़र के ऊपर भी चला लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास इमेज प्रीव्यू हो जाएगी। और जो भी यूआरएल हमारे पास वो रिटर्न के अंदर देता है, जब हम किसी भी स्टोरेज के अंदर हम अपनी फाइल अपलोड करते हैं, तो हमें रिटर्न के अंदर वो यूआरएल देता है। तो वो यूआरएल हम क्या करते हैं, वो यूआरएल हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिलता है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको डेटाबेस के अंदर सेव करवा लेते हैं। तो इसलिए हम डेटाबेस के अंदर इमेज अपनी क्यों सेव नहीं कराते, क्योंकि डेटाबेस क्या होता है, आपका टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव कर रहा होता है। तो इसलिए हम फाइल स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं, इसके लिए क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम आज क्या यूज़ करेंगे, क्लाउडनरी। अच्छा, अब क्लाउडनरी होता क्या है, व्हाट इज़ क्लाउडनरी। क्लाउडनरी बेसिकली जो है ना एक क्लाउड बेस, मतलब इमेज और वीडियो मैनेजमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी अपनी इमेज और वीडियो सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लाउडनरी होता क्या है, क्लाउडनरी बेसिकली एक हमारा क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पे हम जो है ना अपनी फाइल्स, मीडिया फाइल्स जो होती हैं वो सेव करवा सकते हैं। ये क्या करता है, आपको सीडीएन देता है। ठीक है, सीडीएन क्या होता है, एक यूआरएल होता है। ठीक है, सीडीएन की फॉर्म में आपको एक यूआरएल दे रहा होता है। अच्छा, ये ऑटो ऑप्टिमाइज करके दे रहा होता है, मतलब आपकी जो इमेज है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन की, भाई सारी ऐसा होता है ना कि जब हम इमेज स्क्रीन पे शो करवाते हैं तो क्या होता है, उसकी अगर बड़ी इमेज होती है, कोई ज़्यादा मतलब कि एमबीज की इमेज होती है, तो वो थोड़ी देर बाद लोड होती है। तो ये क्या करता है, आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज भी कर देता है, ताकि जितना जल्दी हो सके उस इमेज को आप लोड कर सकें। और फ्री टियर भी इसका अवेलेबल है कि आप फ्री के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फायरबेस जैसा हमने देखा था, फायरबेस का जो फायर स्टोरेज था, जो क्लाउड स्टोरेज था, उसका वो पेड था। ठीक है, तो ये फ्री है हमारे पास क्लाउडनरी, और ये क्लाउडनरी जो है वो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह यूज़ करेंगे, और बेसिकली ये जो यूज़ होता है ना असल रियल, वो होता है हमारा बैकएंड के साथ, जिसके लिए हमें नोड जेएस भी ज़रूरी है, नोड जेएस हमें आना चाहिए। लेकिन अभी हमने ना बैकएंड सीखा है ना नोड जेएस सीखी है, तो हम तो सर्वरलेस डेटाबेस सीख रहे हैं, सीखा है हमने जो है फायरबेस। तो अब उसके ज़रिए हम किस तरह जो है ना वो, मतलब कि वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह हम अपना क्लाउडनरी यूज़ कर सकते हैं, ये हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। ठीक है, अच्छा, ये क्या क्या हमें फीचर्स देता है, वाई डेवलपर चूज़ क्लाउडनरी। क्लाउडनरी क्यों चूज़ करें, क्योंकि हमें ये देखिए क्लाउडनरी भी है, फायरबेस स्टोरेज भी है, AWS भी है, और इमेज किट भी है। ये चारों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्टोरेज जो है ना वो, मतलब अपनी फाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। अब क्लाउडनरी देखिए क्या बोल रहा है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी दे रहा है, फायरबेस नहीं देता, AWS भी नहीं दे रहा, और
इमेज किट जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद CDN इंक्लूडेड, ये आपको CDN देता है, फायर स्टेज मतलब ये सारे जो है वो आपको CDN दे रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है वो आपको URL बेस दे रहा होता है, या इसके अंदर लिमिटेड होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है AWS के अंदर। और इमेज किट आपको जो है वो URL बेस दे रहा होता है कि मतलब एक URL के फॉर्म में आपको रिटर्न के अंदर एक URL देता है, और वो आप अपनी डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाहें वो आप सेव करवा सकते हैं, ताकि आप अगली बार जब डेटा गेट करें तो आपके डेटाबेस से डेटा URL के फॉर्म में सेव हो जाए, और वो आप जो है वो इमेज के अंदर SRC के अंदर अपना शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अच्छा, फ्री टियर सबका अवेलेबल है। इसका ये है AWS का कि आप जो है वो अच्छा इसका फ्री टियर नहीं है, ठीक है, इसका जो है ना वो फ्री टियर ख़त्म मतलब पेड हो चुका है। इसका ये है कि AWS का ये है कि आप जो है ना जितना यूज़ करेंगे उतने आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो AWS थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लाउडनरी सीख रहे हैं इसलिए कि भाई ईजी भी है, सिंपल भी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फ्री टियर इसका अवेलेबल है, और बिगिनर फ्रेंडली तो सारे हैं। इसका थोड़ा सा जो है ना ये तीनों बिगिनर फ्रेंडली है, बस AWS जो है वो थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम फिलहाल क्लाउडनर यहाँ पे देख लें, लेकिन हमने मल्टीपल जो है ना वो फाइल स्टोरेज जो होते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज उसका हमने देख लिया। अच्छा देखिए, इसका फ्लो क्लाउडनरी का फ्लो सिंपल किस तरह चल रहा होता है, कंप्लीट जो इसका फ्लो है देखिए, आप चूज़ फाइल करते हैं। अब चूज़ फाइल आप ब्राउजर के अंदर मतलब जो भी आपका कंप्यूटर होता है वहाँ से आप फाइल चूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस फाइल को रीड करता है, क्योंकि देखिए ब्राउजर जो है ना डायरेक्ट आपकी फाइल को रीड नहीं करता, ठीक है। ब्राउजर आपकी फाइल को नहीं समझता, तो ब्राउजर क्या करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट से हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक URL के अंदर, क्योंकि ब्राउजर आपका एक URL समझता है, और वो URL फिर आपका जो है ना अपनी स्क्रीन के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर शो करवा रहा होता है। तो बेसिकली चूज़ फाइल जैसे हम करते हैं ना, तो वो ब्राउज़र के पास उसकी मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर आपकी इमेज तो आ जाती है, लेकिन ब्राउज़र उसको नहीं समझता। तो उसको समझाने के लिए ब्राउज़र, अगर हमें कोई प्रीव्यू करवानी है अगर वेबसाइट के अंदर, जैसे आपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होता है कि वो आपको प्रोफाइल पिक्चर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीव्यू करवाता है कि भाई ये चाहिए नहीं चाहिए, या इसको कैंसिल करनी है, या इसको अपडेट करनी है, तो इस तरह से प्रीव्यू कराना है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, क्लाउडनरी के अंदर तो डेटा फाइल हमारी भेजना तो ये देखेंगे किस तरह होता है, लेकिन सेकंड चीज़ ये देखेंगे सबसे पहले कि फाइल को हम प्रीव्यू किस तरह करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लाउड ये क्या करता है भाई, चूज फाइल करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फाइल को रीड करता है, रीड करने के बाद उसको सेंड टू क्लाउडनरी, क्लाउडनरी के ऊपर हम जो है ना उसको भेज देते हैं फाइल को। क्लाउडनरी क्या करता है, फाइल अपलोड करता है और रिटर्न के अंदर आपको एक URL देता है, और वो URL क्या करते हैं आप अपने डेटाबेस के अंदर, जो भी आपका डेटाबेस है, जिस तरह हम जावा यहाँ पे फायरबेस देख रहे हैं, तो फायरबेस के अंदर हम फायर स्टोर डेटाबेस सीख रहे थे, तो उसके अंदर हम जो है क्या करते हैं सेव कर लेते हैं उस URL को, ठीक है। और जब भी हमें गेट करना होता है इमेज URL की या जो भी आप की के नाम से सेव करते हैं वो आप गेट करते हैं तो आपके पास वो आ जाता है, ठीक है। ईच स्टेप मैप्स टू स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट एक्स फॉर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, फाइल की API, मतलब जहाँ पे हमें अपलोड करना है उसकी कोई ना कोई API होगी क्लाउडनरी की, ठीक है। फाइल रीडर, जिससे हमारी फाइल रीड हो जाएगी, मैंने आपको बताया ना कि ब्राउजर जो है डायरेक्ट आपकी जो फाइल सेलेक्ट करते हैं आप ब्राउजर से, वो आपका ब्राउज़र नहीं समझता, जो कंप्यूटर से आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको इस फॉर्म में शक्ल देनी पड़ती है कि जहाँ पे वो ब्राउज़र उसको रीड कर सके। तो फाइल रीडर हमारे पास होता है, वो देखेंगे। उसके बाद हमें डेटा भेजना है, तो उसके लिए हम फॉर्म डेटा यूज़ करेंगे, फिर फैच हम यूज़ करेंगे API कॉल के लिए, जहाँ पे हम क्लाउडनरी की API कॉल करेंगे और डेटा भेजेंगे, और फिर उसको लास्ट में फायर स्टोर के अंदर हम किस तरह सेव करते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML कंपोनेंट यू नीड, HTML के अंदर हम सिंपल हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास इनपुट होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम फाइल इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद हम जो है ना प्रीव्यू इमेज का प्रीव्यू करवा लेंगे, वहीं पे सिलेक्ट करके वहाँ पे प्रीव्यू करवा लेंगे। करने के बाद फिर हम अपलोड बटन होगा, जहाँ से हम जैसे अपलोड करेंगे हमारी इमेज जो है वो क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड हो जाएगी। फिर रिटर्न में वो URL देगा, वो URL भी हम डेटाबेस के अंदर सेव करवा लेंगे, और इस तरह से हमारी क्लाउडनरी के ऊपर इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन अ यूजर सेलेक्ट एन इमेज, ठीक है। अब इमेज किस तरह, अच्छा इमेज जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कहाँ पे मिलती है इमेज, ये सब चीज़ें हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप कोडिंग के अंदर आ जाते हैं, कोडिंग के अंदर आके फिर हम अपना थोड़ा सा ये देख लेते हैं लगा के, उसके बाद फिर इस स्लाइड को भी देखते हैं मजीद कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी कोडिंग के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो हमने ये कोड हमारा थोड़ा सा जो है ना, इससे पहले हम HTML को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। किस तरह हम फाइल अपलोड करेंगे, तो HTML ऑलरेडी हमें आती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या सिलेक्ट करें, देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन देख लें, हमारे पास क्या स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, इसके अंदर एक हेडिंग है क्लाउडनरी फाइल अपलोड, ठीक है। उसके अंदर फिर आप चूज़ फाइल कर सकते हैं, चूज़ फाइल करने के बाद आप अपलोड इमेज करेंगे तो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे प्रीव्यू करवाना है, तो हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं।
उसके बाद चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, आपके पास एक इमेज है। अच्छा, इमेज सेलेक्ट करनी है आपको, इनपुट फाइल ले लेंगे आप, ठीक है। उसके साथ उसकी हमने आईडी दे दी है इमेज इनपुट के नाम से। और एक्सेप्ट ये क्या करेगी, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट इसको बोल दिया कि आप सिर्फ इमेज करें, ठीक है। तो ये क्या करेगी, सिर्फ इमेज अपलोड करेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई फाइल वीडियो भी ले ऑडियो भी ले तो आप सारा ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट ये जो है वो कोई भी करना चाहे कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हम इसको BR लगा दिया। उसके बाद हमने प्रीव्यू करवाना है तो हमने सिंपल इसको एक आईडी दे दी, इमेज के अंदर प्रीव्यू करवाते हैं। SRC फिलहाल मैंने इसको नहीं दिया, ठीक है। SRC हम जावा से जब हमारे पास इमेज आएगी, क्योंकि हमारे पास इमेज कहाँ से आएगी, जावास्क्रिप्ट से जब हम अपलोड करेंगे तो जब हमारे पास इमेज आ जाएगी तो हम .src करके उसका जब URL के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है, SRC करके। और ये मैंने सिंपल ऑल्टर दे दिया इसका प्रीव्यू के अंदर। अच्छा, अपलोड किस तरह करना है, आपके पास अपलोड का बटन है, जैसे अपलोड का बटन क्लिक होगा आपको उसको क्या करना है, अपलोड इमेज जो है ना आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। बटन पे जैसे क्लिक होगा अपलोड होगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जैसे अपलोड हो जाएगी क्लाउड नडी से हमारे पास जब रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न के अंदर URL, तो वो भी हम लगा के चेक कर लेंगे, ताकि फिर वो URL अगर आप डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे तो वो किस तरह आप गेट करके चला सकते हैं। तो मैं आपको रियल यहाँ पे बता दूंगा। आप सिंपल क्या करेंगे, फायरबेस के अंदर जब डेटा सेव करवा लेंगे तो सिंपल उसको आप गेट डॉक्स करके इस तरह कॉल करवाते हैं तो आप उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी HTML है और ये हमारी CSS के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिंपल छोटी बहुत स्टाइलिंग दी है इसको, बस इमेज के साथ मैंने क्या किया वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ। इनपुट फील्ड की जो है ना 100% है विथ उसकी। अच्छा, विथ और हाइट मैंने जो है ना 2250 पिक्सल दे दी है और सिंपल ऑब्जेक्ट फिट कॉन्टेंट कर दिया। बस एक चीज़ मैंने अभी दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया, डिस्प्ले नन। बाय डिफ़ॉल्ट वो शो नहीं होगी, लेकिन जैसे हमें जावास्क्रिप्ट से जैसे इमेज आ जाएगी तो हम जावास्क्रिप्ट से उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं भाई, इनके वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, इमेज इनपुट, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इमेज इनपुट, और हमें कहाँ से आएगा, ये कहाँ से मिलेगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID और यहाँ पे इमेज इनपुट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये 4 इनपुट्स होंगे। सबसे पहला इनपुट ये वाला आ जाएगा, उसके बाद प्रीव्यू इमेज भी हमें चाहिए, इमेज हम प्रीव्यू करवाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रीव्यू इमेज ले लिया। उसके बाद हमें चाहिए अपलोड बटन, ठीक है। तो उसको भी गेट कर लेते हैं, क्योंकि अपलोड बटन यहाँ से ऐड इवेंट लिस्टनर करके कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट के लिए हमने देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट की सेटिंग यहाँ पे की हुई है, नहीं की तो हम इसको टाइप मॉड्यूल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड इमेज जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड करा दें, जो लाइव हमारी इमेज शो होगी वो यहाँ से हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारा सेटअप कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे आके हम थोड़ा सा देख लें तो अभी हमारे पास क्या होगा, जैसे फाइल सिलेक्ट होगी तो फाइल सिलेक्ट होने के पहले हमें क्या करना है, अगर हम फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है, मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली है तो इसका नाम आ गया यहाँ पे image.png, लेकिन हमें अब यहाँ पे प्रीव्यू करवानी। तो सबसे पहले इस फाइल को अपने कंसोल के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। और हम ये सारे की जो इमेज का बटन है ना बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल हो, लेकिन जैसे इमेज यहाँ पे आ जाए ना फिर ये इनेबल हो जाए। तो अभी इनेबल है तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज बटन को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। डिसेबल यहाँ पे ट्रू है, जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको वहाँ से फॉल्स कर दीजिए। अभी फॉल्स हो गया, ठीक है, सॉरी ट्रू हो गया अभी, ठीक है, डिसेबल। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर आके सिंपल इमेज इनपुट, जैसे इमेज का इनपुट हो ना तो ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे चला दो और इसके अंदर क्या करो, आप ले लो यहाँ पे चेंज का। अच्छा, चेंज क्या करता है, चेंज आपका क्या, अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चेंज का काम क्या है, चेंज का काम ये है कि जैसे ही देखिए आपको जब भी इनपुट फील्ड से आपको वैल्यू लेनी होती है, या तो आप बटन के क्लिक के ऊपर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, क्लिक, कि भाई क्लिक हो तो मेरा काम कर दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही इनपुट की वैल्यू जैसे ही चेंज हो, जैसे इनपुट की वैल्यू चेंज कैसे होगी, जैसे मैं पिक्चर लूंगा और अपलोड करूंगा मेरी इनपुट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चेंज होगी तो मेरा ये फंक्शन चल जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, अच्छा ये चीज़ भी आपको बताई हुई होगी यहाँ पे अगर देखने जाए थोड़ा सा। अच्छा, अब ये व्हाट हैपन व्हेन अ यूजर सेलेक्ट एन इमेज, जैसे इमेज यूजर सेलेक्ट करेगा आपको क्या करना है, जैसे इवेंट कॉल होगा अपनी इमेज सेव कर, सॉरी इमेज जैसे ही सिलेक्ट करेगा उसके बाद हमें अब इसको ब्राउजर के अंदर आपके कंसोल के अंदर दिखा के सबसे पहले देखना है कि भाई हमारे पास आ क्या रहा है इनपुट के अंदर, ठीक है। तो मैंने चेंज सिंपल इसलिए यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब इमेज हम अपने पास किस तरह गेट करेंगे, डेटा किस तरह गेट करेंगे। तो आपको पता है कि हम सिंपल अगर हम इनपुट की वैल्यू गेट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर हमें इनपुट की वैल्यू लेनी थी तो हम किस तरह गेट करते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू। तो इस तरह से अगर हमें इमेज
मतलब जो हमारी फाइल है इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट फाइल्स करके हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। इसके अंदर देखते हैं पहले क्या आ रहा है। डॉट फाइल्स करेंगे, जैसे इनपुट, अगर इनपुट फील्ड है उसके अंदर हम जो वैल्यू लिखते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको गेट करते हैं तो डॉट वैल्यू करके हम गेट करते हैं। लेकिन अगर फाइल हमें अपने पास गेट करनी है तो उसके लिए हम डॉट फाइल्स करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे हमारा हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने चूज़ फाइल किया है और ये मैंने फाइल चूज़ किया है। देखिए मेरे पास जैसे ही मैंने फाइल चूज़ कर ली, मेरा एक इवेंट कॉल हुआ है चेंज का, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास, इस पूरी फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी हमें कहाँ मिल रही है, जीरो इंडेक्स के ऊपर मिली। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जीरो से ही डायरेक्ट उसको उठा लेते हैं ना। जीरो इंडेक्स में मिल रही तो हम सिंपल जीरो कर लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलें चला के देखते हैं मैं इसको। ठीक है, देखिए इमेज का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर आपको सारी इमेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इमेज का साइज़ क्या है, इमेज का नाम क्या है, इमेज की टाइप क्या है। देखिए ये मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था कि एक्सेप्ट क्या करेगी, इमेज स्लैश ऑल इमेज के एड्रेस, मतलब जो स्टैटिक मैंने लगाया था ना वो इसलिए लगाया था कि सिर्फ इमेज के अंदर पीएनजी भी होता है, जेपीजी भी होता है, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इसके, जेपेग भी होता है। तो ये सारे इमेज के फॉर्मेट जो है ना वो ले सके, इसलिए मैंने स्टैटिक लगाया था। जो हम सीएसएस के अंदर यूनिवर्सल सेलेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, जिससे सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाए, वो जो हमने स्टैटिक लगाया हुआ था। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसलिए लगाया था ताकि आप, बल्कि हमने तो अब हटा दिया है, लेकिन वो इसलिए लगाया था एक्सेप्ट करें सिर्फ इमेजेस। अब आप तो वीडियो भी भेज सकते हैं और फाइल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये देखें सारे आपको इन्फॉर्मेशन देता है, रास कब ये फाइल अपडेट हुई है सब इसने दे दिया हमें। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है यहाँ पे क्या है कि हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट तो मिल गया है। अगर हम डॉट नेम करके यहाँ पे शो करवाना चाहें तो हमें नेम भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉट नेम कर दूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर से हम कोई भी वैल्यू निकालना चाहे वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या आ गया भाई, इमेज डॉट। इस तरह से साइज, और इसके ऊपर अगर कंडीशन आपने लगानी हो कि भाई इफ़ डॉट इमेज, मतलब इसका साइज़ जो है वो 2000 MB या 3000 MB, मतलब MB जितनी भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई 2 GB से बड़ी साइज़ की इमेज ना हो या 2 GB से बड़ी कोई फाइल ना हो, तो ये आप कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो हमने नेम निकाले, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। काम करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। लेट फाइल इक्वल टू इमेज इनपुट डॉट फाइल्स, और यहाँ से हम इसको करते हैं 0, ताकि हमें जब भी कोई फाइल की नीड होगी तो हम सिंपल यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, फाइल प्रीव्यू करवानी है। तो फाइल प्रीव्यू करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जब ब्राउजर से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर को फाइल समझ नहीं आती, तो हमें उस फाइल को कन्वर्ट करना होता है एक यूआरएल के अंदर, ताकि वो यूआरएल ब्राउजर समझता है और फिर ब्राउजर के ऊपर आपको वो फाइल शो होती है। जो हम प्रीव्यू करवाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे ये फाइल जब हम प्रीव्यू करवाएंगे यहाँ पे, तो ब्राउजर के ऊपर करवाएंगे, तो ब्राउजर को वो जो आपने फाइल सेलेक्ट की है ना वो समझ नहीं आती हो, तो वो उसको हमें यूआरएल के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि ब्राउजर जो है ना यूआरएल वाली इमेज है वो समझता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई हमें इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कि फाइल का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, मीट फाइल लीडर। अच्छा, फाइल लीडर क्या काम कर रहा होता है आपका, थिंक अ फाइल लीडर लाइक अ फोटो स्कैनर, यू कैन अ फिजिकल फोटो, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं। फाइल लीडर हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, ये क्या करता है, आपको जो है ना इमेज को कन्वर्ट करके देता है एक यूआरएल के अंदर। आप उस इमेज को इसको देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, ये करता है उस फाइल को रीड करते हैं और इसको ब्राउजर के ऊपर शो करवाने के लिए, मतलब ब्राउजर के ऊपर प्रीव्यू करवा सकते हैं, इसके अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखें इसके स्टेप बताए हुए हैं कि हाउ फाइल रीडर वर्क्स। फाइल रीडर किस तरह वर्क करता है, मतलब ये एक ट्रांसलेटर है, फाइल जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो कन्वर्ट करता है उसको ऐसे फॉर्मेट में जो आपको यूआरएल के अंदर शक्ल में आपको मिल जाता है। यूज़र सेलेक्ट इमेज, जैसे यूज़र सेलेक्ट करता है फाइल रीडर क्या करता है, उसको रीड करता है, रीड करने के बाद उसका एक यूआरएल बना देता है, मतलब कन्वर्ट करता है उसको बेस 64 के अंदर, और यूआरएल कन्वर्ट मतलब यूआरएल के अंदर आपकी फाइल को कन्वर्ट करके देता है ताकि आप ब्राउजर के ऊपर उसको प्रीव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो फाइल रीडर अब किस तरह काम करता है, सिंपल हमारे पास फाइल रीडर हमें किस तरह लेना है, सिंपल देखें यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ठीक है, नहीं बताया हुआ तो हम देखें यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम फाइल सेलेक्ट करें, हमारे पास क्या होता है, न्यू करके हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है, फाइल रीडर, और ये एक मेथड है इसमें कॉल करनी है हमने, और इसको एक काम करते हैं एक वेरिएबल के अंदर हम सेव कर लेते हैं फाइल रीडर। ठीक है, ठीक है, इसको हमने फाइल रीडर के नाम से सेव कर लिया। अब इसका एक मेथड बताया जा रहा है हमें, क्या भाई, रीड एज डेटा यूआरएल। ये क्या करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ यूआरएल, ये क्या करते हैं, 2 टाइप्स के यूआरएल आपको, मतलब ये एक मेथड है, इसको आप जो भी आप इसको फाइल देंगे ना, आपकी जो भी फाइल है, ये क्या करेगा, उसको बेस 64 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपको इस टाइप का एक यूआरएल बना देगा, वो यूआरएल बना देगा जो आप ब्राउजर के अंदर प्रीव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब वो किस तरह करेंगे भाई, सिंपल यहाँ पे इसका मेथड है फाइल रीडर
फाइल रीडर डॉट, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई, ये रीड एज डेटा यूआरएल, और इसके अंदर हम क्या भेज देंगे, जो भी हमारी फाइल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेव करवाई है फाइल, वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो ये क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद ये हमें किस तरह देगा, अगर आपको इसको प्रीव्यू करवानी है, देखिए बता रहा है प्रीव्यू इमेज विज अपलोडेड इमेज, ठीक है। अच्छा, इसको प्रीव्यू करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका एक मेथड होता है, ठीक है। वो क्या मेथड होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल रीडर डॉट ऑन लोड, ठीक है। जैसे इसको चलाने के लिए आपको सिंपल एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर आपको इवेंट जो है वो मिल जाता है, ठीक है, अगर इवेंट की आपको ज़रूरत है, वरना डायरेक्ट आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, उसको लोड करेगा, और लोड करके इसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना कंसोल के अंदर हम देख लेते हैं हमें यूआरएल किस तरह देगा वो, ठीक है। तो यूआरएल हमें किस तरह देता है, ये फाइल रीडर डॉट यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर आपको क्या कर देगा, वो यूआरएल बना के दे देगा। ये क्या करेगा, उस फाइल को मतलब रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा यूआरएल के अंदर, और जैसे हम वो फंक्शन ऑन लोड का फंक्शन कॉल करेंगे, वो हाथ के हाथ वो फंक्शन चलाएगा, और रिजल्ट के अंदर इस फाइल रीडर डॉट रिजल्ट के अंदर, ये जो फाइल रीडर है हमारा, इसके रिजल्ट के अंदर आपको क्या करेगा, ये वो यूआरएल दे देगा, जो आप जो है ना प्रीव्यू करवा सकते हैं, मतलब ब्राउजर के ऊपर, मतलब कन्वर्ट करके इसने दे दिया। अब इसको देखते हैं इसके कंसोल के अंदर हमारे पास आ क्या रहा है, और फिर जाके जो है ना हम इसका देखते हैं लाइन नंबर 17, ठीक है। तो चलते हम और अपलोड करते हैं हमारी इमेज, ठीक है। हमने सेव नहीं किया, फाइल अपलोड हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया, जैसे ही मैंने फाइल चेंज की, देखिए इसने डेटा डॉट करके मुझे ऐसा यूआरएल बना के दे दिया है कि अब भी अगर मैं ब्राउजर के ऊपर कॉपी करके चलाऊं तो मेरी इमेज जो है वो प्रीव्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इसने चीज़ हमें करके दी है ना, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में जब भी हमें इसको इमेज को यूज़ करना है, क्योंकि इमेज को हमें एसआरसी के अंदर शो भी करवाना है प्रीव्यू के अंदर, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल कंटेंट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब जब भी, अच्छा, अब हमें इमेज प्रीव्यू करवानी है, तो इमेज प्रीव्यू हम अगर HTML के अंदर जाके देखें तो हमारी इमेज जो प्रीव्यू हो रही है, ठीक है, इमेज जो हमारी प्रीव्यू हो रही है वो कहाँ से हो रही है, प्रीव्यू इमेज के अंदर, ठीक है। और SRC हमें देना है, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू इमेज के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको हम यहाँ पे गेट करते हैं, और डॉट SRC, और यहाँ से हम जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम फाइल भेज देंगे, और फाइल के अंदर हमें यहाँ पे यूआरएल मिल रहा है, वो सिंपल, क्योंकि यूआरएल हमारे पास आ गया है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूआरएल आ गया। अब SRC करेंगे, SRC के अंदर यूआरएल चला जाएगा और हमें इमेज शो हो जाएगी। चलें भाई देखते हैं, यहाँ पे हमें इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। चूज़ फाइल मैंने की है, और ये इमेज जैसे मैंने सेलेक्ट की, इमेज तो शो नहीं हुई। अच्छा, अब क्यों शो नहीं हुई इमेज, क्योंकि एक चीज़ आप नोट करें, हमने यहाँ पे क्या गलती की, मतलब हमने जब इमेज बनाई थी तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा था, डिसेबल, ठीक है, मतलब डिस्प्ले नन किया था। तो हमें यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इमेज आ जाए तो आप सिंपल क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, प्रीव्यू इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले नन थी, तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट से हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई, चूज़ फाइल, जैसे ही चूज़ किए, देखिए इमेज प्रीव्यू हो गई। तो देखिए इस तरह से हम इमेज प्रीव्यू करवा सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, देखिए ब्राउज़र डायरेक्ट नहीं समझता, ब्राउज़र को समझाने के लिए हमें उस जो इमेज है ना उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है एक यूआरएल के अंदर, क्योंकि ब्राउज़र यूआरएल समझता है। जैसे हमने कन्वर्ट करवाया, कन्वर्ट करके उसको वैल्यू जो हमें मिली है, रिजल्ट मिला है, उसको हमने SRC के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो आप यहाँ पे देखें, आपकी इमेज जो है ब्राउज़र ने देख लिया, और यहाँ पे उसने प्रीव्यू करवा दिया। अब जो हमने इमेज दिया था, बॉर्डर दिया था, ये सब आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमने एक चीज़ ये की थी कि भाई जैसे हमारे पास इमेज आ जाए, ये हमारा जो है वो बटन जो है वो इनेबल हो जाए। तो अभी तो डिसेबल है, तो इसको इनेबल करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, सिंपल इसको बोल देते हैं भाई, आपका अपलोड बटन जो ऊपर है अपलोड बटन डॉट डिस्प्ले, जो इसका डिस्प्ले है ना, या डिसेबल है, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। डिसेबल को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे हमारा फॉल्स कर देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू था, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बोलते हैं भाई फॉल्स। तो अब ये क्या करेगा, हमारा अपलोड बटन जो है वो एनेबल कर देगा जैसे ही हमारी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अगर देखें, अभी देखें जो है वो डिसेबल है, चूज़ फाइल मैंने किया है, यहाँ से सिलेक्ट किए, मेरा इमेज बटन देखिए एनेबल हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जैसे इस इमेज अपलोड के ऊपर क्लिक हो, हमारा एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जो हम बनाएंगे, और डायरेक्ट वहाँ से हमारी इमेज जो है वो क्लाउडनरी के ऊपर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्लाउडनरी के ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं क्लाउडनरी के ऊपर किस तरह जो है ना, अब क्लाउडनरी किस तरह हम अकाउंट बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है।
तो थोड़ा स्लाइड के अंदर भी चलते हैं, स्लाइड के अंदर क्या बताया हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने कर दी, उसने यूआरएल के अंदर सेव कर दिया। इमेज वैलिडेशन आपको लगानी हो कि भाई फाइल का साइज़ अगर 5 MB से बड़ा हो तो आप जो है ना उसको इमेज को मतलब उसको बता दें, अलर्ट दिखा दें कि भाई इतना बड़ा साइज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी ये फाइल। सपोर्टेड कौन कौन सी फाइल हैं, तो आप इस तरह पे फाइल डॉट टाइप पे लगा सकते हैं कि भाई इमेज डॉट जेपीजी सेव करेगा, पीएनजी करेगा, जिफ करेगा, जो जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। कंडीशन जो भी आपको मतलब जो आप कंडीशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज़ फॉर्म डेटा, इसके ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा क्लाउडनरी का अपना सेटअप कर लेते हैं। क्लाउडनरी के आपको जो एक छोटा सा सेटअप करना होता है, ठीक है। वो सेटअप क्या करना है, देखें सिंपल, आपने गूगल के ऊपर क्लाउडनरी लिखना है। अच्छा, अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हो, क्योंकि पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लाउडनरी आप सिंपल ग्रो पे लिखेंगे, आपके पास इस तरह से अकाउंट आ जाएगा। आप सिंपल क्या करना है, साइन अप कर लेना है। अच्छा, किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो सिंपल साइन अप कर ले, जैसे मैं ईमेल से कर ले, गूगल से कर ले, गेटअप से भी कर सकते हैं। मैं सिंपल अपनी ईमेल से साइन अप कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो साइन अप विद गूगल करते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको साइन अप कर लिया, ठीक है। साइन अप विद गूगल जैसे हो जाएगा, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद फिर हमारा अपना जो है वो ये मुझे डायरेक्ट जो है वो इसके डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। अगर लॉगिन पूछेगा तो लॉगिन कर देंगे, वरना देखें डैशबोर्ड के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें छोटी सी एक सेटिंग करनी है, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रीव्यू कर देना चाहिए। पूछ रहा है कुछ सवाल, व्हाट इज़ योर चैलेंज, ठीक है। तो हमने बोल दिया भाई इसको डिलीवर स्केलेबल वीडियो एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज माय एसेट इंप्रूव वेबसाइट, ठीक है। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट विल यू बी यूजिंग क्लाउडनरी फॉर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कुछ सवाल पूछेगा आपको साइन अप के वक्त और वन टाइम पूछेगा आपने। अच्छा, हाउ डू यू प्रेफर टू यूज़ क्लाउडनरी, आई यूज टूल नो कोडिंग, ठीक है। पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब, हमें डेवलपर हैं और फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क आर यू यूजिंग रेगुलरली, तो हमने बोला भाई हम जो है वो यूज़ करते हैं, अदर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं भाई जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। वरना रिएक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट जेएस यूज़ कर लें। हाउ डिड यू फाइंड क्लाउडनरी, क्लाउडनरी आपको कहाँ से, मैंने बोला भाई इसको जो है ना हमने सर्च इंजन, हाउ डिड यू फाइंड क्लाउडनरी, ठीक है। तो हम यहाँ से सर्च इंजन कर देते हैं और बस सिंपल कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इमेज आपको अपलोड नहीं करनी, आप नहीं करें भाई, शो मी लेटर हमने कर दिया भाई, ठीक है, बाद में हम कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसने आपको डायरेक्ट बता दिया सेटअप कि आप किस तरह इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेटअप करना है तो ये बता रहा है कि भाई आपको सिंपल नोड जेएस चाहिए, नोड जेएस आपको आता हो, रिएक्ट आती हो, नेक्स्ट जेएस आती हो, पाइथन आती हो, तो आप इस तरह इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लाउडनरी जो है वो बैकएंड जब आप पढ़ते हैं उसके बाद ही फिर क्लाउडनरी के ऊपर हम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि बैकएंड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है जहाँ से हम विदाउट बैकएंड, क्योंकि हम बैकएंड अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम सर्वरलेस डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फायरबेस, तो उसके अंदर तो हमें बैकएंड हमने पढ़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट बैकएंड हम किस तरह इसको फाइल अपलोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हमें वो सीखना है। तो ये वाला सेक्शन जो है ना ये आपको प्रॉपर तरीका बता रहा है किस तरह आप जो है ना npm इंस्टॉल करेंगे और प्री npm क्या होता है, हमें कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जब आप क्लाउडनरी पढ़ेंगे, जब आप बैकएंड पढ़ लेंगे, सर्वर पढ़ लेंगे, डेटाबेस जब आप पढ़ेंगे, तो सब ये चीज़ें आपको डिटेल में आपको क्लाउडनरी बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, सिंपल डेटाबेस होम के अंदर आ जाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सिंपल आपको होम के अंदर आना है। एक चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इसको आपका जो, क्योंकि इसको हम कहते हैं क्लाउड नेम। अच्छा, ये देखें, ये जो आपका है ना इसको हम क्लाउड नेम कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जैसे आप यूजर नेम बनाएंगे ना, सबका क्लाउड नेम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपका क्लाउड नेम डिफरेंट होगा, तो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना होगा कि किस मतलब जब भी आप इसको फाइल अपलोड करेंगे तो उसको आप बताएंगे। तो ये देखें क्लाउड नेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू कर लेते हैं हम। अच्छा, अब हमें सेटिंग कहाँ करनी है इसकी, एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। आपने सिंपल डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड के अंदर आपको ये बता देगा आपका क्लाउड नेम ये है, सिंपल आप इसको कॉपी करके लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कहाँ लगाना है। गो टू एपीआई कीज। अच्छा, ये जो एपीआई की है ना आपकी, ये आपकी जो है ना जो है वो सिक्योरिटी वाली चीज़ है। मैं आपको देखें थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ। अच्छा, फॉर्म डेटा क्या होता है इसके ऊपर चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे आ रहा होगा क्लाउड नेम, हाँ ये देखें क्लाउड नेम का चीज़ें आ गई। क्लाउड नेम का थोड़ा सा डैशबोर्ड का टूर जिसमें हमने क्लाउड नेम देख लिया कि क्लाउड नेम क्या होता है, ठीक है। अपलोड प्रीसेट, यहाँ पे हमें जाके जो है ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। और सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपको सारी जो भी आपकी एसेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमने अभी क्लाउडनरी के ऊपर देखा मीडिया लाइब्रेरीज करके हमारे पास ऑप्शन आ रहा था एसेट्स के अंदर, जहाँ पे आपको ये सारी लाइब्रेरी जो भी आपके एसेट्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी देखें कोई एसेट्स नहीं है, ये क्लाउडनरी के बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। लेकिन हम जो ऐड करेंगे वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
और उसके बाद सेटिंग आपको क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी सेटिंग है। देखिए अब इसका यूआरएल है, लेकिन पहले हम सेटिंग पे चलते हैं। आपको सिंपल एक सेटिंग इसकी ये करनी है कि आपको यहाँ पे आना है गो टू एपीआई की इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आके सिंपल आपने करना है अपलोड। अपलोड के अंदर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखें दो चीज़ें नजर आ रही हैं। एक आपके पास आ रही है, एक चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ पे साइंड। अच्छा, साइंड वाला जो ये मेथड है ना, ये सिंपल हम जो यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्शन जब हम अपना बैकएंड जब हमारा होता है ना, बैकएंड के साथ जब हम सर्वर बनाते हैं और फिर उसके बाद जब हम क्लाउड में यूज़ करते हैं, तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा साइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या ऐड करनी पड़ेगी? देखिए सिंपल आपको ऐड अपलोड प्रीसेट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको जो है ना एक कोई भी प्रीसेट ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीसेट ऐड कर देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के नाम से। और प्रैक्टिस मैंने इसको नाम दे दिया सिंपल प्रीसेट का। और यहाँ पे देखिए साइंड है। साइंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास साइंड आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास बैकएंड सर्वर अवेलेबल हो, आपके पास सर्वर आपके पास बनाओ और फिर आप उसको सर्वर के साथ क्लाउड को जब यूज़ कर रहे हैं, तब आप जो है ना ये साइंड वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अनसाइंड वाला कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपके पास बैकएंड नहीं है, सर्वर नहीं है, तो आपको जो है ना अनसाइंड वाला यूज़ करना है, ताकि आप जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अनसाइंड सेलेक्ट कर दिया और बाकी जो चेंजेस है वो ऐसे ही रहेंगी। और आपने सिंपल इसको क्या कर लेना है, सेव। जैसे आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अनअसाइन के नाम से भी आपका एक ये मोड बना देगा। साइन वाला मोड मैंने आपको बता दिया कि जब इसके लिए डेटाबेस हमारे पास सर्वर बना होता है, नोड जैसे हम जिसके ऊपर बना रहे होते हैं, तो उसके साथ हम जब यूज़ करते हैं तो ये साइंड वाला उसके साथ चलता है। अगर हमारे पास हमारे पास सर्वर नहीं है कोई बना हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका हमारा अनअसाइन वाला। तो यहाँ पे आपको क्लाउडनरी के अंदर आपके सिंपल आपको ये छोटी सी सेटिंग करनी है बस, ठीक है, जिसमें आपको ऐड अपलोड प्रीसेट करना है। अच्छा, एक दफ़ा अपलोड कर देंगे, आपका एक दफ़ा प्रीसेट सेट हो गया, तो अब आप जो है ना इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट सर्वर। तो विदाउट सर्वर यूज़ करने के लिए आपको ये प्रीसेट ऐड करना ज़रूरी है। और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे आप, अनअसाइन। साइन कर देंगे तो फिर ये इसके लिए सर्वर ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन अनअसाइन किया है तो हमने ये वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, हमने ये सेटिंग कर ली। अच्छा, अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमें एक यूआरएल देता है, ठीक है, क्लाउडनरी हमें यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें क्लाउडनरी के ऊपर पिक्चर भेजनी है, ठीक है। तो भेजने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा इसको थोड़ा सा एंड में चलते हैं। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि हमें अब फॉर्म डेटा के ऊपर आ जाते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा देखें अब होता क्या है, फॉर्म डेटा के ऊपर आने पे पहले, क्योंकि देखिए अब इमेज हमें अपलोड करनी है, तो इमेज अपलोड करने से पहले हमें जो है ना इसका डेटा कलेक्ट करना होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें इमेज किसी जगह भेजनी है, जिसे हमें 4 स्टेप्स हमारे पास होते हैं, HTTP मेथड जो हम कहते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, मेथड्स होते हैं 4 हमारे पास, ठीक है। एक गेट का मेथड होता है, एक पोस्ट होता है, एक पैच होता है, सॉरी पुट होता है, पैच भी होता है और एक डिलीट होता है। 5 हो गई ये। तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं वो क्या होता है हमारा गेट का मतलब क्या होता है कि आप डेटा गेट कर लें, ठीक है, जो भी डेटा आप वो गेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब है कि आपको अगर डेटा क्रिएट करना है, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करनी है, कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपको नई बनानी है, कोई डेटा भेजना है आपको सर्वर के ऊपर, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट। उसके बाद हमारे पास होता है पुट। पुट का मतलब क्या होता है कि आप डेटा अपडेट करना हो आपको, तो उसके लिए आप मेथड यूज़ करते हैं पुट का। और डिलीट का मतलब क्या होता है, आपको अगर डेटा डिलीट करना है तो वो आप HTTP 4 मेथड्स हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। पैच भी एक होता है। पैच ये होता है कि आप स्पेसिफिक डेटा, जैसे पुट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर पूरा डेटा अपडेट करना है तो वो आप से ना पुट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्पेसिफिक एक वैल्यू अपडेट करनी है तो आप पैच की मदद से कर सकते हैं। बाकी सारे HTTP मेथड आप इंशाल्लाह जब बैकएंड पढ़ेंगे तो उसके बाद तो उसमें आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर हम एक मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट वाला। पोस्ट वाला मेथड क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डेटा भेजना है। जब हमें डेटा गेट करना होता है तो उसके लिए हम गेट का मेथड यूज़ कर लें, लेकिन हमें डेटा जब भेजना है तो उसके लिए हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, लेकिन व्हाट इज़ फॉर्म डेटा। अच्छा, फॉर्म डेटा क्या होता है हमारा, देखिए बता रहा है कि सेम एज लाइक कुरियर पार्सल, जिसके अंदर आपका सारा डेटा जा रहा होता है, ठीक है। तो जैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको फाइल नेम भेजना है, आपको इमेज भेजनी है, आपको जो भी डेटा A to Z XYZ आपको डेटा भेजना है, तो आप फॉर्म डेटा के जरिए जहाँ भी भेजना है उसके अंदर पैक करके आप भेज सकते हैं। जैसे कुरियर पार्सल है, आप देखिए इसने एग्जाम्पल कितनी अच्छी दी है कि एक बॉक्स है, कुरियर पार्सल है, उसके अंदर आपका नाम भी होगा, आपकी जो आइटम है वो भी होगा, आपकी कोई अगर कोई पिक्चर विक्चर है आपकी लगाई हुई वो भी होगी। तो सारा उसने क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। तो फॉर्म डेटा क्या हमारा एक बॉक्स है जिसके अंदर आपका सारा डेटा होगा।
डेटा क्या सारा डेटा क्या होगा आपका, आपका नाम भी होगा, आपको पिक्चर अपलोड, आपको पिक्चर भेजनी है वो भी होगा, आपका जो आइटम है वो सब इसके अंदर बॉक्स के अंदर पैक करके आप उसको भेज सकते हैं। तो जैसे हमारे केस में क्या होगा, हमें इमेज भेजनी है तो हम इमेज को फॉर्म डेटा के अंदर पैक करके जहाँ भी भेजनी है वो भेज सकते हैं। हमें कहाँ भेजनी है भाई, क्लाउडनरी के ऊपर, तो क्लाउडनरी हम अभी सेटअप कर लिया हमने, अब बस हमें उसको आगे, अच्छा ये देखे सिम बता रहा है फॉर्म डेटा आप कॉल करेंगे तो आपको डिलीवर करने, तो इसको डिलीवर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे हमारे केस के अंदर हम इमेज अपलोड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आप इमेज सेलेक्ट करें और उसको भेज दें किसके अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर। जो भी आपने मतलब जैसे आपने बॉक्स ले लिया उसके अंदर आपको जो चीज़ भेजनी है तो आपने पैक करके उसको बॉक्स के अंदर रखी। बहुत अच्छी इसने क्लियर वाली आपको एग्जांपल दे दी है कि आपने बॉक्स लिया और उसके अंदर जो भी चीज़ आपको भेजनी है वो आपने बॉक्स के अंदर रखी और आपने पैक करके उसको आगे डिलीवर कर दी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसको फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड करेंगे और उसको क्लाउड के ऊपर भेज देंगे। अब वो कोई भी क्लाउड हो सकता है, वो क्लाउडनरी हो, वो AWS हो, वो फायरबेस का स्टोरेज हो, वो इमेज किट हो, वो कोई भी हो, ठीक है, AWS की जो सर्विस है S3 वो सब जगह भेज सकते हैं। एक इसका मेथड है अपेंड, तो आप अपेंड के जरिए इसको जो है ना भेज सकते हैं। जो भी आपको डेटा भेजना है आप उसको एक की बता दें उसकी कि किस की के अंदर जाना चाहिए और जो भी वैल्यू चाहिए वो बता दें कि भाई ये इसकी की है, मतलब इसके इस नाम से ये डेटा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए वाई अपेंड, क्या आप अपेंड यूज़ क्यों करें, आपको कोई भी डेटा आपको वैसे भेजना हो बाइनरी फॉर्म के, जो आपकी फाइल होती है ना वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। तो अगर वो आपको सर्वर के ऊपर या किसी जगह भेजना है, आपको सर्वर के ऊपर ही हम डेटा भेज रहे होते हैं, तो अगर आपको भेजना हो तो वहाँ पे उसके लिए हम फॉर्म डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए फाइल नेम्स लाइक, अच्छा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना इसकी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीसेट यूज़ कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जैक्ट यही नाम लिखना है जो उसने दिया हुआ है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है जहाँ पे आपको देखिए अपलोड प्रीसेट की सिक्योरिटी बता रहा है आपको, ठीक है, यहीं पे आपको समझ आ जाएगी। एन अपलोड प्रीसेट इज अ प्री कॉन्फ़िगर सेट रूल्स स्टोर इन योर क्लाउडनरी डैशबोर्ड। ये बोल रहा है कि अगर आपको क्लाउडनरी के अंदर डेटा स्टोर करना है विदाउट सर्वर तो फिर आपका यह मैंडेटरी है कि आपको अपलोड प्रीसेट यूज़ करना है, ठीक है। और ये मतलब इसने रूल बनाया हुआ है कि अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप इसको विदाउट सर्वर के यूज़ नहीं कर सकते, तो ये यूज़ करना है। लेकिन इसके लिए हमें बताना होता है इसको कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिक्योरिटी गेट बता रहा है कि सिक्योरिटी गेट है अनअसाइन, क्या करता है आपका, नो ऑथेंटिकेशन नीडेड, द प्रीसेट इज पब्लिक, एनीवन विद द नेम कैन अपलोड। कि भाई हर कोई जो है ना ये मतलब अनअसाइन मतलब कि जो है ना मतलब कि ये कि नो ऑथेंटिकेशन, मतलब इसके अंदर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बंदा आके पब्लिक है सबके लिए अवेलेबल है, कोई बंदा आके इसकी सिंपल सेटिंग करे और इसको जो है ना डेटा अगर भेजना है तो पब्लिकली भेज सकता है। साइन का मतलब क्या होता है कि इसके लिए रिक्वायर्ड आपके पास क्या होता है, फुल सिक्योरिटी और कंट्रोल, अनऑथराइज अपलोड मतलब कि आपको अनऑथराइज ओनली ऑथराइज रिक्वेस्ट पास थ्रू द गेट। अब देखिए ऑथराइज मतलब कि हर कोई इसके अंदर डेटा ऐड नहीं कर सकता, सिर्फ वही ऐड कर सकता है जिसका मतलब जाहिर हम जब सर्वर बनाते हैं तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन करते हैं कि भाई जो हमारा यूज़र लॉगिन है वही सिर्फ जो है ना फाइल अपलोड कर सके, ठीक है। तो अनअसाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पब्लिकली कोई बंदा है और उसको अपलोड कर दे, ठीक है। लेकिन अभी हमने सर्वर बनाया नहीं तो हम ऑथराइज है, नहीं तो हम अनऑथराइज तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे हम सर्वर सीख लेंगे तो इसको सिक्योरिटी के साथ यूज़ कर लेंगे। रिक्वायर्ड बैकएंड सर्वर, देखें इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि बैकएंड सर्वर, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्लाउडनरी डैशबोर्ड हमने टूर कर लिया, सारी चीज़ें देख ली, फॉर्म डेटा देख लिया कि फॉर्म डेटा के जरिए हम डेटा भेजेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कोड पे आते हैं, थोड़ा कोड लिख लेते हैं। एक फंक्शन, ये तो हमारा काम हो गया, फिर रिव्यू करवा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपलोड बटन पे जैसे ही हमारा क्लिक हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम एड कंडीशनर लगाते हैं और जैसे ही इसमें क्लिक हो हमें क्या करना है भाई, हमें सिंपल क्या करना है, एक फंक्शन हमारा कॉल हो जाए अपलोड इमेज क्लाउड, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना दिया और इसी नाम का फंक्शन हम जो है ना बना लेते हैं नीचे, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे हमने ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा काम है। अच्छा सबसे पहले तो हमें फाइल चाहिए, जो हमें फाइल भेजनी है, तो ऊपर हमने फाइल लेके आए हुए ऑलरेडी, यहीं से हम फाइल इसको मंगवा लेते हैं, ठीक है। फाइल मंगवा लिया, फाइल मंगवाने के साथ अब मैंने आपको क्या बोला था, हमें डेटा भेजना है, तो जो भी डेटा हमें भेजना है वो हमें बॉक्स के अंदर पैक करके भेजना होगा। तो वो हम किस तरह भेज सकते हैं, फॉर्म डेटा के थ्रू। तो यहाँ पे आपको फॉर्म डेटा मिल रहा होगा, फॉर्म डेटा हमारा भी यहाँ पे एक मेथड है जिसके अंदर हम डेटा भेज सकते हैं। कैसे, हम न्यू करके इसको कॉल करते हैं और इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फॉर्म डेटा, ठीक है। और अब जब भी हमें डेटा भेजना है, हमने फॉर्म डेटा को इनिशियलाइज कर लिया, अब जैसे हमें डेटा भेजना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, जो भी आपको डेटा भेजना है वो आप बता दें। जैसे आपको ईमेल भेजनी है तो आप बता दें भाई कि भाई मुझे ईमेल भेजनी है, मैं बोलता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या जाएगा, जिस तरह आप ईमेल निकालते हैं, ईमेल किस तरह निकालते हैं आप, ईमेल डॉट वैल्यू करके इनपुट से आप ईमेल निकालते हैं। इस तरह पासवर्ड भेजना है, आप सिंपल यहाँ पे बोलते हैं भाई पासवर्ड पासवर्ड, और यहाँ पे उसकी की जो भी रखना चाहते हैं आप पासवर्ड रख दें,
ठीक है। तो मतलब इस की के नाम से ये वैल्यू जाके सेव करेगा और जो आप वैल्यू भेजेंगे वो, ठीक है। जिस तरह हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव कर रहे होते हैं ना, इमेज, और मतलब जिस तरह आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेव कर रहे होते हैं कि भाई इमेज मतलब उसकी की का नाम है और उसकी वैल्यू है, की का नाम उसकी वैल्यू। इस तरह हम फायर स्टोर के अंदर डेटा सेव करते हैं ना कि भाई इमेज की है, मतलब जो भी की है और उसकी वैल्यू है। जैसे ईमेल है तो ईमेल की का नाम है और उसकी वैल्यू क्या है, abc@gmail.com जो भी है। तो इस तरह से आपको डेटा भेजना है। तो अभी हमें डेटा क्या भेजना है भाई, हमें फाइल भेजनी है। तो फाइल हमने यहाँ पे बोल दिया फाइल आएगी, और फाइल के अंदर आपको डेटा क्या भेजना है, तो ये हमने फाइल पूरी जो फाइल है ना वो हम यहाँ से इसको भेज देंगे। देखिए हमें अभी प्रीव्यू नहीं करवाना, तो इसलिए हम डायरेक्ट फाइल भेज रहे हैं। प्रीव्यू करवाना था तो वो हमने तरीका यहाँ पे देख लिया है, लेकिन हमें प्रीव्यू नहीं करवाना, हमें डायरेक्ट सेव करवानी है फाइल। तो हमने इसको बता दिया भाई अपेंड फाइल, और यहाँ से आपकी फाइल चली जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या बोलनी थी कि भाई जाए कहाँ फाइल, तो अपलोड प्रीसेट, कि भाई प्रीसेट के अंदर जाए। अगर आप विदाउट सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको ये चीज़ इसको बतानी होगी कि भाई ये कहाँ पे जाए, अपलोड प्रीसेट के अंदर जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है भाई, फॉर्म डेटा। अच्छा, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, गौर से, क्योंकि इसको जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गलती कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपलोड डैश प्रीसेट, ठीक है, प्रीसेट लिख दिया, और जो भी आपने वहाँ पे नाम रखा था, आपने प्रीसेट का जो नाम रखा था, जैसे आपने नाम रखा था यहाँ पे, क्या नाम रखा था, प्रैक्टिस, तो आपने सिंपल यहीं से कॉपी करके, अगर कोई मुश्किल नाम भी रखते हैं वो भी आप रख सकते हैं, अपलोड प्रीसेट कर दिया, बस ये दो यहाँ पे आपने इस तरह दिखा है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई मुझे जो ये इमेज फाइल आ रही है वो मुझे अपलोड प्रीसेट के थ्रू अपलोड करनी है, ठीक है, वरना आप जो है ना इसको अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक इशू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक इशू यहाँ पे क्या आएगा कि देखिए हमने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक की है। क्या स्पेलिंग मिस्टेक की है, हमें इसने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, अपलोड अंडरस्कोर प्रीसेट, ठीक है। माई प्रीसेट मतलब जो भी आप नाम रखते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो की है ना इसकी, ये आपने बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट रखना है, बिल्कुल जो है ना जो इसने बताई हुई है ये रखनी है, ठीक है। अभी हमने अंडरस्कोर की जगह डैश दे दिया है, तो अब ये क्या कर रहा है, हमें इशू कर रहा है कि भाई मतलब ये अभी करेगा, मैं आपको दिखाता भी उसको, फिर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने फॉर्म डेटा के अंदर रख दिया। अब हमें फॉर्म डेटा के अंदर हमने चीज़ें रख दी, अब हमें भेजना कहाँ है ये हमें बताना है। पैक तो हमने कर लिया, पार्सल बॉक्स के अंदर पैक कर लिया, नाम वाम कहाँ जाएगा ये बता दिया। अब हमें इसको डिलीवरी कहाँ करनी है, तो डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए हमें एक यूआरएल दिया हुआ है इसने, मतलब क्लाउडनरी पे ऊपर हमें भेजनी है, तो क्लाउडनरी हमें क्या करता है, एक यूआरएल देता है जहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। तो देखें इसने बताया हुआ है कि भाई ये क्लाउडनरी का यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से अंदर, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चीज़ें देखें क्या क्या मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं भाई ये ये यूआरएल है, HTTPS आपका जो है वो प्रोटोकॉल है, सिक्योर प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका ये यूआरएल है, डोमेन जो इनका होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ भेजना है, वर्जन 1 है जो आपके एपीआई का वर्जन 1 है वो, ठीक है। क्लाउड नेम जो भी आपके क्लाउड का नाम है, अब क्लाउड का नाम आप ये यूज़ करेंगे, देखिए क्लाउड का नाम यहाँ भी शो करवा रहा है आपको, वरना डायरेक्ट आप एपीआई कीज़ में आएंगे तो यहाँ भी आपको शो करवा देगा। डैशबोर्ड पे हम चलते हैं, होम पे, देखें ये आपका क्लाउड का नाम है, यहाँ भी देखें शो करवा रहा है आपको क्लाउड का नाम, और यहाँ भी शो करवा रहा है। तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये बोल रहा है भाई क्लाउड का नाम कि आपको कौन से क्लाउड पे भेजना है, और आपको इमेज भेजनी है तो इमेज का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। ये आपका पूरा यूआरएल है, ये आपको इसमें पूरा यूआरएल दे दिया, आपको सिंपल इसको एपीआई कॉल करनी है। अब एपीआई कॉल हमने ऑलरेडी फैच के थ्रू कर ली थी, जब गेट की एपीआई कॉल की थी हमने, किसके थ्रू की थी, फैच के थ्रू। तो अब फैच हमारा देखना है कि फैच क्या है, व्हाट इज फैच एपीआई। फैच एपीआई याद है हमने पढ़ा था कि भाई क्या करती है, ब्राउजर के ऊपर हम फैच एपीआई कर सकते हैं जिसको। अच्छा, इसमें क्या करना है हमें, अगर हमें कोई एपीआई कॉल करनी है, डेटा किसी सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी एपीआई कॉल करनी है, डेटा जो है किसी सर्वर पे रखा है उसको अपने अपने पास अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था फैच, ठीक है। वही फैच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमने एक मेथड यूज़ किया था गेट का, क्योंकि हमें डेटा गेट करना था। अब हमें डेटा भेजना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट। मैंने आपको बताया था उसका मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट। अगर डेटा मंगवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड गेट, लेकिन जब डेटा भेजना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, देखें व्हाट इज़ द फैच एपीआई। अच्छा, ब्राउज़र के ऊपर ही आपको जो है ना इनिशिएट रिक्वेस्ट, ये ब्राउज़र से रिलेटेड जो है ना रिक्वेस्ट इनिशिएट करती है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, देखें ये बता रहा है गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ठीक है। वाई पोस्ट फॉर इमेज अपलोड, आप डेटा जब भेजते हैं तो उसके लिए जो है ना पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो गेट का मतलब क्या होता है, डेटा रीड करना, पोस्ट का मतलब होता है डेटा सेंड करना। तो आप इमेज अपलोड करेंगे तो हम देखते हैं, ये देखें कंप्लीट इमेज अपलोड प्रोसेस। क्या करते हैं, आप चूज इमेज करते हैं, फॉर्म डेटा के अंदर आपकी इमेज जाती है, पैक होती है, जैसे ही चूज इमेज करते हैं फॉर्म डेटा के अंदर आपकी इमेज जाती है, और फैच एपीआई के थ्रू आप उसको क्लाउडनरी के ऊपर भेज देते हैं। तो हमने देखें चूज इमेज कर ली, फॉर्म डेटा के अंदर भेज दी, अब हमें फैच एपीआई कॉल करनी है और उसको क्लाउड के ऊपर भेजना है। तो फैच एपीआई जैसे कॉल करेंगे क्लाउडनरी के ऊपर भेजना है, तो क्लाउडनरी के ऊपर हम किस तरह भेजेंगे इसको,
पहले क्लाउडनरी की एपीआई कॉल करते हैं और उसके अंदर हम भेज देते हैं। क्लाउडनरी की एपीआई हमने ऊपर ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न के अंदर क्या दे देगा, यूआरएल देगा। तो हम देखते हैं पहले इसको करके हमें सिंपल किस तरह एपीआई कॉल करनी है। सिंपल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं भाई, इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं एक रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फैच। अच्छा, फैच एपीआई कॉल होगी तो डेटा जो है वो थोड़े मतलब टाइम लेगा, सर्वर के बजाय आएगी। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे अवेट, और अवेट जैसे लगाएंगे तो हमें इसको फिर एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको एसिंक बना लेते हैं, ठीक है। और फैच एपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें एपीआई उसने बताई थी, अब वो एपीआई क्या बताई थी, हम कहाँ से ले सकते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप जो है ना क्लाउडनरी के ऊपर चलें, ठीक है। और यहाँ पे क्लाउडनरी के अंदर सिंपल आप इसको बोल दें, ठीक है, क्लाउडनरी और यहाँ पे इमेज अपलोड, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, वरना सिंपल आप गूगल के ऊपर लिख दें क्लाउडनरी इमेज अपलोड, ठीक है। क्लाउडनरी डॉक्यूमेंटेशन आप लिख दें तो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी आ जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए अपलोड आपको करनी है तो आप सिंपल यहाँ से भी जा सकते हैं, वरना अंदर से भी जा सकते हैं, ठीक है। अपलोड एपीआई रेफरेंस, तो देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिंपल ले जाएगा कि आपको यूआरएल कहाँ से मिलेगा, ये देखेंगे आपको बता रहा है अपलोड एपीआई, ठीक है। और यहाँ पे आपको एपीआई दे देगा, यहाँ पे कि कौन सी एपीआई, ये रही, ये सिंपल देखिए यही एपीआई मैंने वहाँ पे लिखी है। और मेथड कौन सा बता रहा है, ये पोस्ट। आप सिंपल यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए डेमो की जगह इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें डेमो की जगह क्या लिखना है, फैच के अंदर हमने कॉल कर दिया। अब डेमो की जगह हमें क्या लिखना है, हमारे डेटाबेस का नाम, सॉरी क्लाउड का नाम, कि किस क्लाउड पे जाके हमें उसको सेव करना है। तो हमने क्लाउड का नाम ऑलरेडी हमने ये रहा हमारा, यहाँ से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल डेमो को हटा के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लाउड का नाम पेस्ट हो गया। अब जो भी इमेज अपलोड होगी वो हमारे इस क्लाउड के ऊपर जाएगी। अच्छा, अभी तो हमने एपीआई लगाई है, अब डेटा हमें क्या भेजना है वो बताना है। तो सिंपल हम फैच के अंदर हम दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो हमने इसको बोल दिया ये एपीआई है, और जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम दूसरा कॉमा लगा के इसको आउटपुट देते हैं ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। क्या हमें एक से ज़्यादा डेटा भेजना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको बताना होता है मेथड कौन सा है। तो मेथड मैंने इसको बता दिया कौन सा मेथड है भाई, पोस्ट का, ठीक है। और सेकेंड मुझे इसको बताना है कि क्या भेजना है, डेटा आप क्या भेजना है। तो जो भी आपको डेटा भेजना होता है तो आप बॉडी के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपको डेटा क्या भेजना है, ये फॉर्म डेटा, जो फॉर्म डेटा के अंदर हमने पैक कर लिया था ना, तो अब हमने फॉर्म डेटा को सिंपल क्या बोल दिया, यहाँ पे इसको भेज दिया। बस ये आपने जैसे ही किया आपकी एपीआई कॉल होगी, डेटा आपका पोस्ट मेथड कॉल होगा, और डेटा जो भी आपने इसके अंदर पैक करके रखा है वो आपका चला जाएगा। ये लाजमी करना ज़रूरी है आपको। लेकिन अभी देखें इशू क्या होगा, यहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। तो आप देखें आप हमें अपलोड करने नहीं देगा। अच्छा देखते हैं भाई रिस्पॉन्स। अच्छा, फैच से आप जब भी एपीआई कॉल करते हैं आपको बताएं कि हमें फैच जो है वो डेटा जेसन की फॉर्मेट में नहीं देता। तो हमें जेसन की फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू किस तरह भेजते हैं भाई, न्यू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, ऐसा ही होता है। और सिंपल सॉरी यहाँ देख लेते हैं हम सिंपल, ठीक है। एपीआई कॉल कर लिया, हमें रिस्पॉन्स, हमें डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमने डेटा भेज दिया है, और जेसन के अंदर हमें डेटा क्या भर देगा, ये रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो वाई ओनली सिक्योर यूआरएल मेटल, अच्छा ये चीज़ें हमने कर लिया है। अच्छा, हम जब एपीआई कॉल करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो यूआरएल दे देगा, और वो यूआरएल हम अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसकी एपीआई कॉल कर देते हैं सिंपल। अच्छा, न्यू हमें यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। चलें भाई इसको चला के देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है हमें न्यू लगाने की नीड, अच्छा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि फॉर्म डेटा हमने ले लिया। एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू हटा दिया, न्यू यहाँ पे नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी एपीआई कॉल हो रही है। और अवेट तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब जब डेटा कन्वर्ट करेगा तो हो सकता है उसमें भी टाइम लग जाए, तो यहाँ पे हम अवेट लगा लेते हैं, ठीक है। अवेट से क्या होगा कि डेटा अगर जो है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है तो थोड़ा सा ये वेट कर लेगा, ठीक है। एसिंक्रोनस टास्क है इसलिए। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं हमारे पास डेटा के अंदर क्या आता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अपलोड के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल अब फाइल सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया अपलोड हो गई। अपलोड नहीं होगी, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब अपलोड होगी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लग जाए। तो जैसे ही टाइम लगेगा मतलब 2 मिनट के अंदर आप लोडर वोडर जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, एक इशू इसने क्रिएट कर दिया कि भाई एरर आ गया। एरर क्या है कि अपलोड प्रीसेट मस्ट बी स्पेसिफाई व्हेन यूजिंग अनअसाइन अपलोड। देखिए अब इसने एरर क्या दिया है कि अगर आप अपलोड प्रीसेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको अनअसाइन अपलोड यूज मतलब व्हेन यूजिंग अनअसाइन अगर आप यूज़ करें तो आपको प्रॉपर जो है ना वो चीज़ देनी होगी। अब हमने एरर यहाँ पे क्या खुद से जो
बनाया था वो क्या था कि हमने एक चीज़ यहाँ पे गलत की थी। तो आप देखें पूरा जो स्पेसिफिक जो जिस तरह लिखा है ना वैसे आपने देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि परफेक्ट आप मतलब जो आपका ये जो उसने बिल्कुल एक्यूरेट आपने चीज़ देनी है, जिससे क्या होगा आपका डेटा जो है वो मतलब जो आपकी फाइल है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाएगी। अभी इसने एरर हमें यही दिया था, अगर आपको अनअसाइन वाला मेथड यूज़ करना है तो आपकी एक्यूरेट चीज़ देनी होगी, ठीक है। तो हमने एक गलती की जो उसकी वजह से इसने अपलोड नहीं किया। चले आप देखते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्सोल यहाँ पे और लगा लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं console.log, और इसको हम बोल देते हैं फाइल अपलोडेड, ठीक है। चलें अब देखते हैं, सेलेक्ट किया, फाइल सेलेक्ट की, अभी प्रीव्यू हो गई है। जैसे अपलोड करते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आप लोडर लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अब थोड़ा सा टाइम जितना नेट अच्छा होगा उतना जल्दी आपका जो है वो ये वर्क करेगा। देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और रिटर्न के अंदर अपने इसने हमें क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया। इसके अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योर यूआरएल। बस ये यूआरएल हमारा क्या है, जिसके अंदर आपको यूआरएल मिल जाता है कि आपकी फाइल सर्वर के ऊपर कहाँ अपलोड है और वहाँ पे आप इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योर यूआरएल सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं और आपने अपने पास इसको शो करवाना है। तो सिंपल हम डॉट अगर सिक्योर यूआरएल यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो हमें वो यूआरएल मिल जाएगा और वो यूआरएल हम जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं, ठीक है। सिक्योर यहाँ पर मेरे पास आ गया, वापस हम देखते हैं। अच्छा, एक हमने इमेज अपलोड कर दी है, तो इसको अगर हम जाएँ क्लाउडनरी के ऊपर देखना, तो देखें एसेट्स के अंदर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें एसेट्स के अंदर आपके पास इमेज हो जाएगी जो अभी हमने अपलोड की है। देखिए हमें इमेज आपको शो हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी हमने अपलोड किया वो शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिक्योर यूआरएल आपको मिल गया ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ से आप जो है ना इसका डेटा जो है वो देख सकते हैं और यूआरएल मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, सिक्योर यूआरएल जो है वो निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, सिक्योर यूआरएल की हमारी नीड है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम ये यूआरएल जो हमें मिल जाता है इसको हम क्या करते हैं डेटाबेस, क्योंकि हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर फाइल सेव नहीं करवाते, तो इसलिए हमने क्या कर दिया क्लाउड के ऊपर हमने फाइल स्टोर सेव करवा दी, फाइल सेव करवा दी, और उसके बाद उसने जो रिटर्न के अंदर हमें यूआरएल दिया है बस उसके अंदर जो हमें काम का जो चीज़ है ना मेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ भी देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर आपको पूरा जेसन मिलेगा जिसके अंदर SSID, पब्लिक ID, विथ हाइट बाइट सब मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, दिस वन सिक्योर यूआरएल। ये क्या करेगा भाई, आपको एक यूआरएल देगा जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग होगी, वही उस यूआरएल के अंदर स्ट्रिंग होगी और यूआरएल जो है ना आप सेव करवा सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर यूआरएल देता है। देखिए वाई ओनली सिक्योर यूआरएल मैटर, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं भाई, डोंट स्टोर द फाइल, हम डायरेक्ट फाइल डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करवाते फाइल स्टोर के अंदर, तो हम क्या करते हैं वो यूआरएल जो क्लाउडनरी हमें रिटर्न के अंदर देता है किसी भी स्टोरेज के ऊपर आज जब अपलोड करते हैं ना तो आपको रिटर्न के अंदर यूआरएल देता है, ठीक है। तो यूआरएल जो हमारा होता है ना वो हम डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं। तो फायर स्टोर भी हमें क्लाउडनरी भी हमें एक यूआरएल दे रहा है किसके नाम से, सिक्योर यूआरएल के नाम से। तो वो यूआरएल अगर हम अपने पास चला के भी देखें, अगर मैंने यहाँ पे मंगवा लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम अगर उसको चला के देखें, देखिए फाइल वापस अपलोड करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी वो फाइल अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी वापस फाइल अपलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। ये है सेविंग द, अच्छा फायर स्टोर मतलब क्लाउडनरी की हमने जिस तरह अभी इमेज सेव की है ना वो वर्क किस तरह कर रही है, जैसे सिंपल सेविंग द यूआरएल इन फायर स्टोर, आप क्लाउडनरी जैसे रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में आपको एग्जैक्ट सिक्योर यूआरएल मिल जाता है, वो यूआरएल एक स्ट्रिंग होता है, वो आप सिंपल क्या करते हैं फायर बेस के अंदर जो भी आपका फायर बेस का फायर स्टोर है उसके अंदर सेव करवा लेते हैं। आप किस तरह करवाते हैं, जैसे कि आपके पास ये स्टोर आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड डॉग का मेथड बना दिया, जो फायर बेस का एक मेथड है ना ऐड डॉग्स का या सेट डॉग का, आपने वो मेथड कॉल कर लिया, ठीक है, ये मेथड आपने कॉल कर लिया। अब इसके अंदर आप क्या क्या भेज सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर है कि आपके पास जो है ना आपको DB भेजना है पहले, तो आप DB भेज देते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या भेजना होता है वहाँ पे, DB के साथ फिर आपको भेजना ईमेल, ठीक है। तो आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट भेजना, डेटा जब भेजना होता है तो आपको कलेक्शन बतानी होती है। ये कलेक्शन का नाम क्या था मेरा भाई, स्टूडेंट, ठीक है, या यूज़र्स की इमेज है यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद आपको ID देनी है, तो आप ID बताते हैं कि भाई मेरी ID जो है ना ये होगी, जो हमारी ID हमें कहाँ से मिलती है, यूज़र, जब हम साइन अप या लॉगिन करवाते हैं तो हमें वहाँ से मिलती है user.uid, उसका हमने सेव करा दिया। अब इसके अंदर हमें भेजना होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटा जा रहा होता है। तो अब इस डेटा के अंदर क्या मिलते हैं भाई, ईमेल। तो ईमेल कैसे भेजते हैं भाई, ईमेल डॉट वैल्यू जब इनपुट से लेते हैं, उसके बाद फिर सेम इस तरह से क्या लेते हैं भाई, हम पासवर्ड लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या भेजते हैं भाई, पासवर्ड डॉट, अब यहाँ पे की का नाम क्या देंगे, पासवर्ड। तो सेम इस तरह से जब हम इमेज भेजेंगे प्रोफाइल इमेज कर दें या इमेज यूआरएल कर दें, या मैं इसको बोलता हूँ भाई प्रोफाइल इमेज,
ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या सेव करवाएंगे, जो हमें क्या मिल रहा है भाई, डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो यूआरएल हमें मिल रहा है वो हम सिक्योर करेंगे, तो क्या है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में यूआरएल। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर यूआरएल इमेज का सेव करवाते हैं। क्यों? ताकि जब डेटाबेस से गेट डॉक्स की या गेट डॉक्यूमेंट की, सिंगल डॉक्यूमेंट या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की गेट डॉक्स या गेट डॉक की हम जब कॉल लगाते हैं फायरबेस के अंदर, तो वहाँ से हम जब डेटा गेट करेंगे तो हमें सारा डेटा मिलेगा, जिसके अंदर प्रोफाइल इमेज भी मिलेगी। तो प्रोफाइल इमेज जब हमें शो करवानी, तो इस इमेज के अंदर प्रोफाइल इमेज मिल जाएगी, हम डॉट प्रोफाइल इमेज करके शो करवा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ की हुई है, अगर देख लें आप लास्ट के अंदर रिजल्ट, यहाँ पे मैंने क्या दिया, अपलोडेड इमेज। वो इमेज अपलोड, मतलब ये यहाँ एसआरसी के अंदर मुझे वो इमेज अपलोड करवानी है जो मैंने अपलोड कर दी क्लाउडनरी के ऊपर। तो क्लाउडनरी के ऊपर जो मैंने इमेज अपलोड की है वो मुझे कहाँ से मिल रही है, इसके अंदर रिटर्न के अंदर वो यूआरएल मिल रहा है। तो हमें ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह आप करेंगे फायरबेस के अंदर, फायर स्टोर के अंदर डेटा सेव करवाने। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, इस तरह आप सेव कर लेंगे। अगर अब मुझे वो इमेज शो करवानी है, जिस तरह आप गेट डॉक करके आपके पास इमेज पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा फायरबेस का, और डॉट डॉट करके आप चीज़ें मंगवा लेंगे, तो उसके अंदर आपको प्रोफाइल इमेज भी आ जाएगी। प्रोफाइल इमेज के अंदर हमने क्या शो करवाया, ये सेव करवाया। तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो इसके अंदर मिल जाएगा, और आप प्रोफाइल इमेज डॉट प्रोफाइल इमेज करेंगे, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, हमने अपलोडेड इमेज यहाँ पे शो करवानी है कि जो अपलोड हो चुकी है वो शो हो जाए। तो मैं सिंपल देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, वो ऊपर हमने यहाँ पे मंगवाया हुआ है ना अपलोडेड इमेज, अगर आप देखें यहाँ पे हमने मंगवाया हुआ ऊपर ये रहा। ठीक है। तो इसके अंदर हम इमेज शो करवाते हैं, किस तरह शो करवाएंगे भाई, जिस तरह हमने ऊपर शो किए डॉट एसआरसी, और एसआरसी के अंदर हमें क्या भेजना है, ये डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल, क्योंकि इसके अंदर यूआरएल हमारे पास आ रहा है जो हमें क्लाउडनरी दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर अब क्योंकि आपको पता है डिस्प्ले नन है, तो हमें इसको ब्लॉक करना होगा, तो हम इसको बोलेंगे अपलोडेड इमेज, सॉरी क्या था भाई, अपलोडेड इमेज, इसी को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं भाई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और आपको होता है यहाँ पे क्या करना है भाई, डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि हमें वो दिख जाए। ठीक है, तो अब देखें, चला के देखते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, जैसे इमेज अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, वो यूआरएल क्या करेगा, अपलोडेड इमेज का जो एचटीएमएल है इसके अंदर आपको रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक H2 की हेडिंग डाल देंगे कि भाई अपलोडेड इमेज। ठीक है, अपलोडेड इमेज लाइफ, या इसको बोलते हैं भाई अपलोडेड इमेज। ठीक है, अपलोडेड इमेज ही कर देते हैं सिंपल। ठीक है, चलिए हमें चला के जो हमारी इमेज अपलोड हो चुकी होगी क्लाउडनरी के ऊपर, वो वाली इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। या सिंपल यहाँ पे हम बोल देते हैं भाई गेट क्लाउडनरी इमेज। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे किस तरह आती है, हम चला के देखते हैं अपना सिंपल। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, अब इसका हमारा काम खत्म हो गया। जैसे इमेज अपलोड होगी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जैसे इमेज अपलोड होगी, अब मेरे पास पहली इमेज आ जाएगी, मैंने चूज़ की फाइल में दूसरी इमेज ऐड करता हूँ, ये वाली मैंने इमेज ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे शुरू शो हो गई। अब अपलोड इमेज जैसे मैं करूँगा, मेरा फायरबेस मतलब क्लाउडनरी के ऊपर मेरी इमेज जाएगी। पहले तो फाइल जो है वो फॉर्म डेटा के अंदर जाएगी, वो जाएगी क्लाउडनरी के अंदर, एपीआई कॉल होगी, क्लाउडनरी जो है वो रिस्पॉन्स आपको देगा, और रिस्पॉन्स मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसमें, तो आप यहाँ पे लोडर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे इमेज अपलोड करूँगा मेरी इमेज अपलोड होगी, और यहाँ पे नीचे इस बटन के बाद, क्योंकि आप देखें HTML के अंदर मैंने बटन के बाद यहाँ पे क्या लगाई हुई है, इमेज लगाई हुई है, ताकि वो जैसे ही क्लाउडनरी के ऊपर इमेज अपलोड हो जाएगी तो वो इमेज यहाँ पे शो होगी। तो मैंने देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो मुझे इमेज रिटर्न के अंदर मिल रही है वो मैं इमेज यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले ब्लॉक भी कर दिया ताकि वो डिस्प्ले ना है तो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें शो हो जाएगी। तो चलिए मैं अपलोड कर दिया मैंने। जैसे मैं अपलोड करता हूँ, इस बॉक्स के नीचे आपके पास देखें लाइव इमेज आ जाएगी जो आपकी क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड है। ठीक है, तो आप वो कहीं भी गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ अभी रिलोड करूँगा तो वो रिलोड करेंगे तो आपकी इमेज गायब हो जाएगी, लेकिन वो वाली जो इमेज है ना क्लाउडनरी से आ रही है, वो आपकी इमेज ऐसी है कि आप जब भी गेट करेंगे, गेट डॉक की कॉल लगाएंगे, आपके पास इमेज वो वापिस आ जाएगी। ठीक है, अपलोड इमेज जैसे मैंने किया है, देखिए मेरे पास नीचे क्या हो गया, एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से मेरी इमेज अपलोड हो रही है। ठीक है, और क्या हुआ भाई, कंसोल। ठीक है, इमेज अपलोड हो गई है, मेरी शो नहीं हुई इमेज। क्यों शो नहीं हुई भाई, इमेज देखते हैं भाई, इमेज का सिक्योरिटी वाले में बस आ गया है। ठीक है, लेकिन अपलोड इमेज मेरी यहाँ पे नीचे शो नहीं हुई। देखते हैं क्यों शो नहीं हो रही हमारी इमेज। अपलोडेड इमेज हमने यहाँ पे गेट कर लिया, अपलोडेड इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने अपलोडेड इमेज को गेट कर लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट ID हमने कर दिया, और अपलोडेड इमेज हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले हमने ब्लॉक भी कर दिया है, फिर भी हमें शो नहीं हो रही। तो देखते हैं भाई क्या इशू है हमारा।
ठीक है, कंसोल के अंदर यूआरएल हमारे पास आ रहा है, इमेज यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टाइल के अंदर हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक ऑलरेडी हमने कर दिया है। ठीक है, इमेज अपलोड तो हो गई है, एक दफ़ा वापस करते हैं। ठीक है, इमेज अपलोड हो गई है, यहाँ पे रिस्पॉन्स अंदर आ गया। यहाँ पे हमें प्रीव्यू शो नहीं हो रहा, तो मतलब ये HTML के अंदर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही भाई? डायरेक्ट SRC ही हम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट वापस देखते हैं इसको। इमेज अपलोडेड इमेज डॉट SRC। ठीक है, डॉट SRC इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई, डेटा डॉट सिक्योर URL। ठीक है, और डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, नीचे एक यहाँ पे कंसोल भी लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारी ये लाइन चल रही है या नहीं। रनिंग। ठीक है, देखते हैं ये कंसोल आता है तो हमारी लाइन चल रही है या नहीं। ठीक है, और रीलोड कर लेते हैं इसको। देखिए गेट क्लाउडरी इमेज हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ ये वाली, ठीक है, अपलोड कर दिए, और जैसे इसको गेट इमेज करते हैं अपलोड इमेज, तो देखिए हमारे पास ये लाइव इमेज जो हमारी है। अच्छा, अब ये इमेज अगर देखिए रनिंग भी हो गया, वो हमें रिलोड करना था, वो हमने रिलोड सिर्फ नहीं किया था। ठीक है, देखिए इमेज कौन सी आ गई। अब ये अगर आप इंस्पेक्ट करके इसको देखना जाएँ कि इसके अंदर यूआरएल क्या आ रहा है, तो आप देखें कि इसके अंदर क्या यूआरएल आ रहा है। देखिए क्लाउडनरी का यूआरएल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये अब मेरी ऐसी इमेज है जो क्लाउड के ऊपर सेव हो गई। अब मैं कहीं भी जाके किसी ब्राउज़र के ऊपर चलाऊँ तो मेरे पास ये शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्लाउडनरी के यहाँ पे देखिए बता भी रहा है आपको कि भाई आपने रिस्पॉन्स और क्लाउडनरी करके इसने बता दिया आपको। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी इमेज शो हुई है, मतलब सेव हो गई है। ठीक है, क्लाउडनरी के ऊपर। तो ये हमारी प्रीव्यू इमेज है जो हम देख सकते हैं, और ये हम जो है ना लाइव इमेज जो हमने गेट करवा ली है। तो अब ये होता किस तरह सिनेरियो है भाई, देखें इसको बंद करते हैं, इसका काम हो गया। देखिए होता क्या है हमारे पास कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब फाइल सेलेक्ट करते हैं ना उसी वक्त अपलोडिंग चला देते हैं कि भाई फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, तो अपलोडिंग हो रही है, तो अपलोडिंग हो के वो जो है ना डायरेक्ट ही खुद ही, अब तो यहाँ पे हम अपलोड इमेज करके कॉल कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं और अपलोड हो जाती है। ठीक है, अपलोड होने के बाद रिटर्न के अंदर जो यूआरएल मिलता है वो डायरेक्ट ज़्यादातर लोग शो करवा दें। जैसे फेसबुक के ऊपर आप देखें, जैसे इमेज अपलोड करते हैं तो आपको, या कैनवा के ऊपर, इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे, इस तरह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं ना, तो वो उसी वक्त उसको जो है ना अपलोडिंग आपके पास आ रहा होता है, प्रोग्रेस चल रही होती है, लोडर चल रहा होता है, तो आपकी अपलोड होती है वो इमेज, और डायरेक्ट वो आपका लोडर क्यों चल रहा होता है। देखिए अगर हमने प्रीव्यू सेलेक्ट किया ना तो डायरेक्ट वहाँ पे शो हो जाती है, लेकिन एपीआई जब कॉल होती है तो उसको रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं लोडर चला देते हैं। तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट जैसे ही सिलेक्ट होती है ना पिक्चर, वो अपलोडिंग चला देते हैं, और हाथ के हाथ जो है ना वो अपलोड क्लाउडनरी के ऊपर या किसी भी स्टोर के ऊपर अपलोड करते हैं, स्टोरेज के ऊपर, और जो अपलोडेड इमेज होती है ना, जो लाइव इमेज होती है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हैं। हमने तो यहाँ पे बटन के क्लिक के ऊपर कराया था, उन्होंने क्या कराया डायरेक्ट जैसे ही सिलेक्ट होती है वो अपलोडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट सेलेक्ट के ऊपर हमने इवेंट जैसे ही चेंज होता है उसके ऊपर हमने जो है ना इमेज शो करवाई थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं बटन के ऊपर शो करवाने, तो आप डायरेक्ट अगर शो करवाना चाहें तो हमने एक ये फंक्शन जो बनाया हुआ है, ये चेंज वाला, इसी के ऊपर सारा कोड आप ये वाला लिख दें, तो क्या करेगा आपका ये जैसे ही इमेज चेंज होगा, अपलोड सेलेक्ट कर लेंगे, वो अपलोडिंग लोडर चलेगा, अपलोड होना शुरू होगी और आपके पास वो इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, लाइव वाली इमेज जो रिटर्न आएगी ना, तब तक आप लोडर चला रहे हैं, आपके पास वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप डेटाबेस के अंदर आपको सेव करना है तो सिर्फ आप सेव करवा लेंगे। गेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी हमारा चल गया था। ठीक है, तो ये हमने क्लाउडनरी के ऊपर किस तरह। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहे, देखें भाई डिस्प्ले किस तरह आपके पास इमेज होगी जब आप सेव करवा लेंगे उसको, सेव टू फाइल स्टोर। तो जब आप गेट की कॉल लगाएंगे, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर की के अंदर आप सेव करवा लें। मैंने सिंपल यहाँ पे देखिए फोटो यूआरएल के नाम से सेव करवा लें, प्रोफाइल इमेज के नाम से सेव करवा लें। तो इस तरह से आपके पास रिट्रीव, इस तरह फ्लो क्या होगा, रिट्रीव का फ्लो कि आप जैसे गेट फायर बेस के अंदर गेट डॉक्स की कॉल लगाएंगे, या गेट वन डॉक्यूमेंट कॉल करना है तो गेट डॉक की लगाएंगे, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कॉल करने तो गेट डॉक्स की कॉल लगाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, रीड फायर स्टोर से अंदर से वो यूआरएल सेट करेगा, और आप यूआरएल के अंदर आपको यूआरएल मिल जाएगा, वो आप इमेज के अंदर यहाँ पे रेंडर करवा देंगे एसआरसी के अंदर। ठीक है, रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर क्या होता है कि भाई जैसे कि क्या होता है, देखिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है, आप सबसे पहले चूज फाइल करते हैं इमेज, आप प्रीव्यू करवाते हैं उसको, और जैसे आप उसको अपलोड करते हैं क्लाउडनरी के ऊपर वो अपलोड हो जाती है, किसी भी किसी भी क्लाउड के ऊपर वो अपलोड हो जाती है, और वो यूआरएल कहाँ पे आप सेव करवाते हैं फायर स्टोर के अंदर, और आपको वो गेट करके वेबसाइट के ऊपर दिख जाती है। तो ये छोटा सा एक फ्लो होता है आपकी इमेज का। रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर भी आपका यही हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हाउ फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर वर्क,
अपलोड करते हैं आप, स्टोर यूआरएल होता है और डिस्प्ले आपको हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या करनी अवॉइड आपको करनी है, जैसे कि रॉन्ग क्लाउड नेम। आप क्लाउड का जो नाम है जो आप यूआरएल के अंदर हम दे रहे होते हैं वो आपने गलत नहीं देना, जो हमारा क्लाउडनरी का जो होता है ना, क्लाउडनरी के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, ये तो आपको डेटाबेस का जो आपका नाम है ना वो आपने गलत नहीं देना, ये बता रहा है कि जो क्लाउड का नाम एज इट इज़ है ना एग्जैक्ट, यही आपने देना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो ये बता रहा है कि आपने ये गलती नहीं करनी। दूसरा, रॉन्ग अपलोड प्रीसेट, याद है हमने डैश लगा दिया था अंडरस्कोर की जगह। ठीक है, तो आपने वो जिस तरह बताया है वैसे आपने लगाना है वो। ठीक है, रॉन्ग एपीआई यूआरएल, आपने जो है ना एपीआई का जो यूआरएल है ये जिस तरह आपको क्लाउडनरी दे रहा है वैसे ही आपने लगाना है, ये रहा आपका यूआरएल। ठीक है, मैंने भी यहीं से कॉपी किया था, डेमो की जगह मैंने अपने क्लाउड का नाम दे दिया था। ठीक है, तो आपने नाम दे देना है। लार्जर और अनसपोर्टेड फाइल, कोई भी आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई साइज़ अगर फाइल का बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो सेव ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा फाइल है, मतलब जितनी छोटी फाइल आप सेव करवाएंगे उतना ज़्यादा डेटा आपका सेव होगा। ठीक है, तो कम फाइल सेव करवाएंगे तो कम डेटा आपका, मतलब बड़ी बड़ी फाइलें सेव कराएंगे ना तो फिर आपका डेटा कम सेव होगा। ठीक है, और लास्ट के अंदर ये क्या चीज़ बता रहा है, क्योंकि हमारा कोड वाला सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है, हमें जितना कोड करना था हमने कर लिया, फायर स्टोर क्लाउडनरी के ऊपर डेटा स्टोर भी करवा लिया। बस आपने जस्ट क्या करना है, मैंने गेट भी करवाना आपको सिखा दिया। जस्ट आपने क्या करना है कि वो वैल्यू जब आप एड डॉक्स की एपीआई कॉल करेंगे, सेट डॉक की एपीआई आप कॉल करेंगे तो आप उसको सेव करवा लेंगे। किस तरह सेव करवाएंगे, डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल, जैसा मैंने आपको बताया। और वो जब आप गेट करेंगे तो आपका वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी, जब गेट करेंगे वो गेट भी आपके पास वो गेट डॉक्स करके हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो बिल्डिंग आप पॉलिश अपलोड एक्सपीरियंस के भाई आप किस तरह करते हैं, देखिए सिंपल, इमेज को एडिट कर सकते हैं आप, उसकी टाइप, उसकी साइज़, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो सिनेरियो होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल पर लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई बड़ी इमेज कोई ना आ जाए, बड़ा साइज़, गलत कोई फॉर्मेट ना आ जाए, फॉर्मेट की कंडीशन लगाते हैं भाई यही वाले फॉर्मेट एक्सेप्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप ये लगा सकते हैं, इमेज के ऊपर वैलिडिटी लगा सकते हैं कि इफ़ फाइल टाइप डॉट साइज़ उसका, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें मिल रही होती हैं फाइल की, तो वहाँ से हम करवा सकते हैं इसको। ठीक है, प्रीव्यू बिफोर अपलोड, कि भाई पहले आपको चेक करना है, अपलोड से पहले आपको प्रीव्यू देखना है कि भाई इमेज सही आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, लोडिंग इंडिकेटर कि आप लोडिंग लगाएंगे कि भाई पता चले कि हाँ भाई मेरी इमेज अभी अपलोड हो रही है। जैसे अपलोड हो जाए सक्सेस मैसेज आए, एक अलर्ट शो करवा दें आप। ठीक है, और एरर हैंडलिंग, जो भी एरर आए उसको आप एरर हैंडल जो है ना आसानी से कर सकें। और ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए यहाँ पे आपको वापस बता रहा है साइन अपलोड कब यूज़ करते हैं, अनसाइन कब यूज़ करते हैं। देखिए अनसाइन के लिए आपको नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, मतलब क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आपको सर्वर साइड सिग्नेचर, जो सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अपलोड डायरेक्टली फ्रॉम ब्राउजर, आप ब्राउजर से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बैकएंड से अपलोड करते हैं, इसके लिए आपको, क्योंकि अपलोड क्लाउडनरी जो है वो बैकएंड से ही ज़्यादातर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर वो बैकएंड के ऊपर ही यूज़ हो रहा होता है, बैकएंड होगा, सर्वर बना हुआ होगा, तो वहीं से आप अपलोड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूजेस अपलोड प्रीसेट, अगर आपको डायरेक्ट ब्राउजर से यूज़ करना है तो उसके लिए आप अपलोड प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। वरना जब आप सर्वर बनाएंगे, ये साइन वाले और अनसाइन वाले की चीज़ें बता रहे हैं आपको। ठीक है, सिक्योर एंड कंट्रोल, क्या सिक्योर होती है ये चीज़, ठीक है, साइन वाली केस के लिए, क्योंकि सारे पूरा बैकएंड बनता है, ऑथेंटिकेट होता है कि बंदा यूज़र है नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद जाके वो पिक्चर अपलोड कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल एंड फास्ट, और ये किसके लिए भाई, रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसको यूज़ कर रही होती है। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, सुटेबल फॉर लर्निंग एंड डेमोस और प्रिवेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सिक्योर टिप प्रोटेक्टिंग योर क्रेडेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ एक बता रहा है कि आपको अपना जो एपीआई सीक्रेट है ना उसको सीक्रेट रखना है। ठीक है, मतलब सीक्रेट चीज़ है, क्रेडेंशियल है, एक्सपोज नहीं करना है उसको। ठीक है, क्योंकि यूज़ आप बैकएंड फॉर प्रोडक्शन, अच्छा बैकएंड के अंदर जब यूज़ करते हैं तो इसके अंदर नोड जेएस या पाइथन के जरिए यूज़ करते हैं तो वो हमारा सेव होता है। ठीक है, तो उसके जरिए हमें यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए साइन वाला मेथड यूज़ करते हैं, साइन वाला मोड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ब्राउजर से यूज़ करना है तो उसके लिए हम अनअसाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस टिप मैंने आपको बता दी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको बेटर यूएक्स चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, तो आप इमेज को कंप्रेस करें तो मतलब क्लाउडनरी खुद ही ये करता है, आपकी इमेज को जो है ना कंप्रेस कर देता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है, और आपको एक सीडीएन दे देता है, उस सीडीएन के थ्रू आप जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यूआरएल दे देते हैं आपको। कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम फाइल अपलोड टू लाइव वेबसाइट, ये कंप्लीट वर्क फ्लो हमने आज की क्लास में क्या देखा भाई, आज की वीडियो के अंदर क्या देखा, चूज़ इमेज, हम जैसे इमेज चूज़ करते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो हमें फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर, फाइल के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है जहाँ से हम जीरो करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसको अगर स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू करवाना है तो मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट ब्राउज़र जो है वो आपकी फाइल को नहीं समझता, उसको हमें, क्योंकि ब्राउज़र जो है ना यूआरएल को समझता है और यूआरएल को प्रीव्यू करवाता है। एसआरसी के अंदर आपने देखा होगा जब भी हम लाइव यूआरएल देते हैं या किसी कहीं से कॉपी इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो यूआरएल देते हैं, वो समझता है, डायरेक्ट फाइल नहीं समझता। और आपको पता है फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, नाम भी, साइज़ भी, टाइप भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूआरएल के अंदर। तो उसके लिए हमने यूज़ किया फाइल रीडर, जो हमारा यूआरएल डेटा बेस 64 यूआरएल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और लोकल प्रीव्यू हमें दे देता है।
प्रीव्यू हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इमेज के अंदर। उसके बाद हमने फॉर्म डेटा देखा, वो क्या करता है, हमारा डेटा अगर हमें कहीं भेजना हो तो हम उसको बॉक्स के अंदर पैक करके जो है ना फॉर्म डेटा के अंदर पैक करके अपेंड करके उसको आगे भेज देते हैं। और उसके भेजने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फैच एपीआई यूज़ की, और उसका मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, पोस्ट। कि भाई अगर कोई डेटा आपको भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, किसी भी सर्वर पर भेजना हो, स्टोरेज के ऊपर भेजना हो, क्लाउड के ऊपर भेजना हो, बैकएंड के ऊपर भेजना हो, कहीं भेजना हो डेटा, जब भी आप भेजते हैं तो आप मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट का मेथड। तो हमने वो पोस्ट का मेथड यूज़ किया। और एंड पॉइंट क्या होता है, जो आपका क्लाउडनरी ने हमें एंड पॉइंट दिया था, जो भी उसने यूआरएल दिया था ना, एपीआई दी थी, उसको हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लाउडनरी के ऊपर हमने जाके डेटा इमेज सेव करवा दी, उसने हमें रिटर्न के अंदर एक सिक्योर यूआरएल दे दिया, वो हमने क्या कर दिया, फाइल स्टोर के अंदर सेव करवा दिया। और जब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाया तो गेट डॉक्यूमेंट या गेट डॉक करके हम वेबसाइट के ऊपर इमेज लाइव शो करवा सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये आर्किटेक्चर पूरा देख लिया, आज की क्लास में हमने इतने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है। तो होपफुली आपको जो है ना ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप। ठीक है। और इसको एक दफ़ा करके ज़रूर आपने देखना है, ताकि जब भी आप फाइल अपलोड करने बैठें तो आप क्लाउडनरी के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आप ब्राउज़र से कर रहे हैं। ठीक है। वरना अगर आपको बैकएंड नहीं आता तो आप ब्राउज़र के भी कर सकते हैं। एक सेटिंग छोटी करनी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब तक हमने बहुत सारी इमेज अपलोड कर दी। अगर क्लाउडनरी पे ऊपर जाके हम देख भी लें, ठीक है, तो सिंपल एसेट्स के अंदर आएंगे या डायरेक्ट इमेजेस के अंदर आएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर वीडियो मिल जाएगी। एसेट्स के अंदर देखिए हमने 3 दफ़ा हमने अपलोड की थी, तो 3 दफ़ा ये आ गई है। और यहाँ पे हमने जो ये अपलोड की थी, अच्छा अगर डिलीट करना चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो एक से ज़्यादा है तो हम डिलीट कर देते हैं। तो आप भी यहाँ से डिलीट करना चाहें, यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत जो है मतलब ये पूरा क्लाउडनरी का जो सेटअप था हमने वो देख लिया। ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हमें कुछ नहीं करनी थी। सिंपल होम के अंदर जाके जो है ना हमें ये चीज़ें सेट करनी थी। गेट एपीआई के अंदर आएंगे और सिंपल आप चीज़ें सेट कर लेंगे यहाँ से अपलोड के अंदर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें जो है वो होपफुली सारी चीज़ें जो है ना समझ आ गई होंगी। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।